अब लेखक कह रहे हैं क्या कि अब अकेले हो गए, तो लेखक कह रहे हैं क्या, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। लेखक कह रहे हैं क्या, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस, सुखद अनुभूति होती है। कह रहे क्या कि देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की सुखद अनुभूति होती है। और अभी कब, अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने पर। और अभी किसमें, इन अ कैरेज, ऐसे रेलगाड़ी के डिब्बे में, दैट इज जॉल्टिंग, जो झटका देते हुए, नॉइजली थ्रू द नाइट, पूरे रात भर शोर करते हुए बढ़ती जा रही थी। कह रहे क्या कि देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज। कैरेज का मतलब रेलगाड़ी का डिब्बा। ऐसे रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने का, अकेले हो जाने पर स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है, जो थ्रू द नाइट, पूरे रात भर, जॉल्टिंग, झटका देते हुए, जो झटका देते हुए, शोर मचाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। तो कह रहे क्या, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले हो जाने की। कह रहे क्या कि देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज, ऐसे रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले हो जाने पर स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होने लगती है, जो पूरे रात भर क्या करते हुए, शोर मचाते हुए, जो पूरे रात भर झटका देते हुए, शोर मचाते हुए क्या कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है। इट इज लिबर्टी। लेखक का ने क्या, इट इज लिबर्टी, यह तो स्वतंत्रता है, एंड अनरिस्ट्रेंड, स्वच्छंदता भी है। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंड, यह स्वतंत्रता और स्वच्छंदता है। और किस रूप में, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। कह रहे क्या कि इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। कह रहे क्या कि देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। कह रहे क्या, यह हर जायज ढंग से, वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यह हर जायज ढंग से। एग्रीएबल फॉर्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही, यह बहुत ही जायज रूप से, यानी यह बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। दिस इज, इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यह हर तरीके से, हर जायज ढंग से स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। कह रहे क्या कि यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहें सो कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहें शो कर सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप जितना अच्छा लगे, यानी जितना चाहो, एज यू प्लीज, आपको जितना अच्छा लगे। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड, आप उतनी तेज खुद से बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, जितना आप चाहो, जितना आपको अच्छा लगे, आप उतनी तेज खुद से क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। नो वन विल हियर, नो वन विल हियर, कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। करें क्या कि आप जितनी तेज चाहो उतनी तेज क्या कर सकते हो, बातें कर सकते हो। और नो वन विल हियर, और तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनेगा। और कह रहे क्या
यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विथ जॉन। आप अकेले हैं तो यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विथ जॉन, आप जॉन के साथ, यानी काल्पनिक व्यक्ति है, आप जॉन के साथ आर्गुमेंट, बहस को साथ बहस कर सकते हैं, यानी तर्क वितर्क कर सकते हैं। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विथ जॉन, आप जॉन नामक काल्पनिक व्यक्ति से उस बहस को कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का मतलब होता है विजेता के तौर पर, और विजेता के रूप में यानी विजय पूर्वक आप उसे क्या कर सकते हो, रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, धूल चटा सकते हो। और करें क्या, कैन रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, और विजय पूर्वक यानी विजेता के रूप में आप उसे क्या कर सकते हो, धूल चटा सकते हो। और वो भी कैसे, विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना प्रतिघात के डर से। काउंटर स्ट्रोक का मतलब प्रतिघात, और फियर मतलब होता है डर, और बिना प्रतिघात के भय से आप उसे विजय पूर्वक धूल चटा सकते हो। तो कह रहे क्या कि यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आपको जितना चाहो, आपको जितना अच्छा लगे उतनी तेज आप बात कर सकते हो। नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विथ जॉन, आप जॉन से उस बहस को कर सकते हो, आप जॉन नामक काल्पनिक व्यक्ति से उस बहस को कर सकते हो। जॉन नामक व्यक्ति से आप बहस तर्क वितर्क कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, तो बिना प्रतिघात के भय के, तो कह रहे क्या, प्रतिघात के भय के बिना आप क्या कर सकते हो, यू कैन रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, आप धूल मिट्टी में उसे, आप विजेता के तौर में उसे धूल चटा सकते हो। यहाँ पर क्या लेखक दिखा रहे हैं कि सच इज द पॉसिबिलिटी टू डू व्हेन वी आर अलोन एट एनी प्लेस, नॉट इन द कैरेज बट एट एनी प्लेस। हम यहाँ पर लेखक जो है उन संभावनाओं का व्यक्त कर रहे हैं, उन संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि जिसे हम अकेले होने पर कहीं पर भी कर सकते हैं। सो वी आर, व्हेन वी आर अलोन, वी आर एट अ प्लेस वेयर वी आर क्वाइट अलोन, देन वी आर सेल्फ विल्ड एंड वी कैन डू एनीथिंग वी लाइक। और जब हम किसी स्थान पर बिल्कुल अलग अकेले होते हैं और वहाँ पर कोई आसपास नहीं रहता है, तो हम अपने मन के मालिक होते हैं और जो चाहे सो कर सकते हैं। अब यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप सिर के बल खड़े हो सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। नो वन विल सी यू, आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई भी नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। और डांस 2 स्टेप, 2 ठुमके भी लगा सकते हैं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। और डांस 2 स्टेप, 2 ठुमके भी लगा सकते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ की गेंद को मारने का अभ्यास कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। मार्बल मतलब कंचा यानी गोली खेल सकते हैं। और वो भी कैसे, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी भय बाधा के, बिना किसी झंझट के आप गोल्फ का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो कह रहे क्या कि यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। नो वन विल सी यू, आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। डांस, नाच सकते हैं। डांस 2 स्टेप, 2 ठुमके लगा सकते हैं। आप गा सकते हैं, 2 ठुमके भी लगा सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ खेल सकते हैं, गोल्फ का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी भय या बाधा के आप क्या कर सकते हो, कंचे भी खेल सकते हो। फर्श पर कंचे भी खेल
सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल भी सकते हैं, और शट इट, या इसे बंद भी कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी, विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध या गतिरोध, आप बिना किसी गतिरोध के आप खिड़की खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो कह रहा है क्या, यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं, शट इट, आप इस खिड़की को बंद कर सकते हैं, विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, और वो भी क्या, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी प्रतिरोध के, या बिना किसी बाधा के, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी झंझट के आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं। बाकी का वीडियो जो है हम लोग बाकी के जो है पार्ट जो है अगले दिन देखेंगे।